स्टूडेंट्स, अगर आपको इंग्लिश ग्रामर बिल्कुल भी नहीं आती है और साल भर आपने इंग्लिश ग्रामर में कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो भी आप इंग्लिश के पेपर में ग्रामर में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे बताए हुए तरीके के अकॉर्डिंग स्टडी करते हैं, क्योंकि मैं आपके लिए इंग्लिश ग्रामर की ऐसी ट्रिक्स लाता रहता हूं जिससे कि आप बहुत ही आसानी से इंग्लिश ग्रामर में अच्छा स्कोर कर सकते हैं और 100% आप एग्जाम में उन क्वेश्चंस को कर पाएंगे जिस तरीके से मैं आपको इंग्लिश ग्रामर एक्सप्लेन कराता रहता हूं। इसलिए आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं पेयर्स ऑफ कंजक्शंस, क्योंकि हमारे जो एग्जाम्स हो रहे हैं उसमें जो क्वेश्चंस आ रहे हैं कुछ इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। साथ में आपको प्रीपोजिशनल फ्रेज भी आपको बताऊंगा, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें बस आपको इन्हें याद रखना है। मैं आपको बहुत ही इजीली तरीके से इन्हें एक्सप्लेन कराता हूँ। आपने पहले ग्रामर बिल्कुल भी नहीं पढ़ी है, ग्रामर में आप ग्रामर का जी भी नहीं जानते हैं, तो भी आपसे ये क्वेश्चन बन जाएंगे। अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं तो देखते साथ आप आंसर बता देंगे। जी स्टूडेंट्स, इस बात की गारंटी मैं आपको देता हूँ। बस आप इसको वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए, पेयर्स ऑफ कंजक्शन में आपको कितना याद रखना है कि अगर सेंटेंस में आइदर आया है तो उसके बाद अगर फिल इन द ब्लैंक्स दिया है तो वहां पे और आएगा, आइदर के साथ और आता है। बस इतना याद रखिए। अगर आपके सेंटेंस में आइदर है तो उसमें अगर फिल इन द ब्लैंक्स आता है तो उसके साथ और आएगा, आइदर और आएगा। कोई मतलब नहीं, आपको इसके हिंदी मीनिंग में बिल्कुल नहीं जाना है। बस आपको तो इतना याद रखना है कि आइदर और होता है, आइदर के साथ और लगाइएगा। ऐसे ही आपका नाइदर नॉर होता है। अगर सेंटेंस में नाइदर आया है उसके बाद अगर ब्लैंक है, फिल इन द ब्लैंक्स है, तो आपको नॉर फिल कर देना है। ऑप्शन में आपको नॉर बिल्कुल मिलेगा। तो नाइदर नॉर, आइदर और नाइदर नॉर, तो मतलब नाइदर नॉर, इतना आप याद रखिएगा। नाइदर नॉट ओनली के साथ बट आल्सो का यूज होता है, तो नॉट ओनली अगर आया है तो उसके साथ आपको बट आल्सो देखने को मिलेगा। तो नॉट ओनली बट आल्सो, बस इतना याद रखिएगा। नॉट ओनली बट आल्सो, हमारे साथ में बोलते जाइए, ये आप याद रखिएगा। हार्डली या स्केर्सली के साथ बच्चों वेन आता है। अगर सेंटेंस में हार्डली आए या स्केर्सली आए तो उसमें जो ब्लैंक होगा तो वहां पे आपको वेन फिल करना है। लेस्ट शुड, ये तो काफी बार एग्जाम में आ चुका है, 100% गारंटी इसकी एग्जाम में आने की। तो ये लेस्ट के साथ शुड आता है। आपको कुछ भी याद नहीं रखना है, आपको ये देखना है कि अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में कहीं लेस्ट आया है और दूसरा ब्लैंक है तो वहां पे शुड भराएगा। लेस्ट के साथ शुड होता है। कोई हिंदी मीनिंग में आपको नहीं जाना है, कुछ आपको ज्यादा एक्स्ट्रा रूल याद करने की जरूरत नहीं है क्या है क्या चीज है। बस आपको तो इतना याद रखना है कि लेस्ट के साथ शुड का यूज होता है, बस बात खत्म होती है। ठीक है, लेस्ट शुड होता है। और वेदर के साथ बच्चों और आता है या फिर और नॉट का यूज होता है। ठीक है, रादर के साथ देन का यूज होता है, तो रादर देन। नो सूनर के साथ देन होता है। ये क्वेश्चन भी काफी बार आ चुका है एग्जाम में। नो सूनर, मैं आपको इसके कुछ एग्जांपल्स भी आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, आप समझ जाएंगे। नो सूनर के साथ क्या आता है बच्चों? देन आता है। ये THAN, देन याद रखिएगा। नो सूनर देखते साथ आप देन फिल करके आ जाइएगा। बोथ के साथ बच्चों एंड आता है, बोथ एंड। ऑल दो या दो के साथ यट का यूज किया जाता है, तो ऑल दो या दो आए तो यट लगा दीजिएगा। सच के साथ सच एज होता है या सच दैट होता है। बिटवीन के साथ बच्चों एंड का यूज होता है। ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा आता है बिटवीन वाला। ठीक है, तो इन सभी को आप एक दो बार पढ़ के देख लीजिएगा, आपसे बन जाएंगे। एग्जाम में आप एक्सरसाइज करेंगे या अभी आप प्रैक्टिस करके देखेंगे तो आपको ये बनेंगे। मैं भी यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। ठीक है, अब आते हैं प्रीपोजिशनल फ्रेज के बारे में। देखो, प्रीपोजिशनल फ्रेज, ये क्वेश्चन भी आजकल बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है। अफ्रेड के साथ ऑफ का यूज होता है, अफ्रेड ऑफ होता है। बस सेंटेंस में अफ्रेड आया है, ब्लिंक है, ऑफ भर के आ जाइएगा, बस अफ्रेड ऑफ हो जाएगा। जैसे कि शी इज अफ्रेड ऑफ लिजार्ड, ही इज अफ्रेड ऑफ डॉग्स, तो अफ्रेड ऑफ। ठीक है, हिंदी मीनिंग नहीं पता मत पता रहने दो, बस इतना याद रखोगे अफ्रेड ऑफ होता है। फोन के साथ ऑफ का यूज होता है, फोन ऑफ। प्रीपोजिशन है ये ऑफ, तो फोन ऑफ होता है। ठीक है, तो ये इतना याद रखो। बस फोन के साथ किसका यूज किया जाएगा? ऑफ का। फैथफुल टू, फैथफुल टू, द डॉग इज फैथफुल टू हिज मास्टर, तो फैथफुल टू होगा। ठीक है, अफ्रेड ऑफ, आई एम फोर्ड ऑफ ट्रेवलिंग, फैथफुल टू। फैथ इन, लेंचो हैड फैथ इन गॉड, तो फैथ के साथ क्या होता है? इन होता है। गुड के साथ एट होता है बच्चों, गुड एट। ये 12th क्लास में क्वेश्चन आ रहा है, आ चुका है। कई स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, गुड के साथ इन लगाकर आते हैं। बच्चों, गुड के साथ इन नहीं आएगा, परीक्षा अध्ययन में इन्हें दिया है, जो कि रॉन्ग है। गुड एट होता है बच्चों, गुड एट। ही इज गुड एट मैथमेटिक्स, ही इज गुड एट इंग्लिश, गुड एट। इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ के सामने, इन फ्रंट ऑफ। देयर इज अ गार्डन इन फ्रंट ऑफ माय हाउस, तो इन फ्रंट ऑफ होता है। इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद, तो इन स्पाइट के साथ क्या होता है? ऑफ। पिटी के साथ फॉर का यूज होता है, पिटी फॉर, पिटी फॉर। इसी तरह से एग्री के साथ विथ का यूज होता है बच्चों, एग्री विथ। बोलते ना आई एग्री विथ यू, आई एग्री विथ यू, मैं आपकी बात से सहमत हूं, तो एग्री के साथ क्या लगेगा? विथ का यूज होगा। इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं बच्चों एग्जाम में, इस तरह क्वेश्चन आ रहे हैं। लुक एट मी, लुक एट द बोर्ड, तो लुक के साथ किसका यूज होता है? एट का यूज होता है।
लाफ के साथ भी एट का यूज होता है बच्चों, लाफ एट होता है, डोंट लाफ एट अदर्स, डोंट लाफ एट अदर्स। बिलीव इन, आई बिलीव इन गॉड, बिलीव के साथ इन का यूज होता है। सर्च फॉर होता है, सर्च फॉर, ओके, सर्च के साथ फॉर का यूज होता है। तो इस तरह से आप इनको याद रखिएगा कि किसके साथ कौन सा प्रीपोजिशन आता है, और ये पेयर्स ऑफ कंजक्शन भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं, ठीक है, बस इनको याद रखिएगा। देखो कुछ एग्जांपल्स भी आपके लिए लेकर आया हूँ, तो एग्जांपल्स को भी आप देख लीजिए। ही इज बोथ इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग, वे इंटेलिजेंट भी है और हार्ड वर्किंग भी है, तो बोथ के साथ क्या आया, एंड आया, ठीक है। ही इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट आल्सो हार्ड वर्किंग, देखो नॉट ओनली के साथ बट आल्सो, दो ही वर्क हार्ड येट ही फेल्ड, तो दो के साथ क्या आया, येट। राहुल इज स्टैंडिंग बिटवीन सुरेश एंड रमेश, तो देखो बिटवीन के साथ एंड। आइदर यू और योर सिस्टर हैज डन, ये क्वेश्चन देख लीजिए आप, सभी में नो सूनर के साथ यहाँ पे देन का यूज हो रहा है। नो सूनर डिड द स्टूडेंट्स सी द टीचर देन दे स्टार्टेड रनिंग टू देयर क्लासेस, क्लासरूम है सॉरी। ऑल्दो ही इज पुअर येट हैप्पी, हालांकि वे गरीब है फिर भी खुश है। शी नाइदर सिंग्स वेल नॉर डांसेज वेल, वे ना तो अच्छा गाती है ना ही वे अच्छा नाचती है, तो नाइदर के साथ नॉर। वर्क हार्ड लेस यू शुड फेल इन द एग्जामिनेशन, काफी अच्छा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेस्ट के साथ क्या आएगा, शुड आएगा। हार्डली हेड आई रिटर्न ऑल द आंसर व्हेन द बेल रैंग, तो हार्डली के साथ व्हेन का यूज हुआ। आई डोंट नो वेदर शी विल कम, और तो वेदर के साथ क्या आया, और आया, ये वेदर है। रादर देन, रादर के साथ देन आया। सच के साथ दैट। ये कुछ एग्जांपल्स भी मैंने आपके लिए निकाले हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो रैली ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल है। अगर आप इनको लर्न कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस जो पूछे जाएंगे उस तरह के ट्रिकी क्वेश्चन रहेंगे, उनको देखते साथ आप आंसर दे देंगे। ओके स्टूडेंट, तो इन सभी कंजक्शंस को आपको याद रखना है, ठीक है, इनको एक दो बार आपको पढ़ना है, प्रैक्टिस आपको इनकी करना है, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है, जब आपके सामने ये कंजक्शंस आएंगे तो इनको देखते साथ आप आंसर बता देंगे। इसमें आपको अलग से कोई रूल्स पढ़ने की, कोई रूल्स को याद करने की, लर्न करने की आपको बिल्कुल नीड नहीं है। बस आप इतना याद रखिए कि आइदर के साथ और आएगा, नाइदर के साथ नॉर आएगा, जो भी मैंने आपको यहाँ पे बताया, बस इतना याद रखिए, तो आप बहुत आसानी से इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी इंग्लिश ग्रामर की वीडियोस हम लेकर आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको बता रहे हैं, सारी कुछ इंग्लिश का जो कलेक्शन है वो हमारे चैनल पर अपलोड किया जा रहा है। बस आप हमारी वीडियोस को देखते रहिए और सीखते रहिए, ठीक है। तो बच्चों आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रही होगी, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। हाँ, एक जानकारी आपको और देना है, जल्द ही हम लाइव क्लास भी स्टार्ट करने वाले हैं। जी हाँ, अगर आप चाहते हैं कि जल्दी लाइव क्लास स्टार्ट कर दी जाए तो कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करके जरूर बताइएगा ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो हमारी लाइव क्लास अटेंड करना चाहते हैं, जो कि आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। इसका कोई चार्ज आपको नहीं देना है, बस टाइम पर आपको लाइव आ जाना है और हमसे इंग्लिश सीखना है, ठीक है। ये बिल्कुल फ्री सेवा आपके लिए प्रोवाइड कराई जाएगी, लेकिन उसके लिए आपको अपना इंटरेस्ट दिखाना होगा। कमेंट्स में जाकर कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके हमें जरूर बताइएगा कि अगर आप लाइव क्लास रैली अटेंड करना चाहते हैं तो हम आपके लिए लाइव क्लास की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करा देंगे इसी चैनल पर। बच्चों आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ ज्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।